फोटो नहीं। हेलो गाइस, अभी हम इस समय पहुंच चुके हैं श्री माँ जगदम्बा के दिव्य दरबार में, जहाँ पे रोज नित्य चमत्कार होते हैं और ये माता नाम से धाम प्रसिद्ध है। यहाँ पे रोज प्रतिदिन लाखों यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रविवार और बुधवार के दिन आते हैं। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें भी लगी हुई हैं। और अभी हम बढ़ रहे हैं श्री माँ अंजनी माता के श्री चरणों की ओर। वहाँ पे जाके आप सभी लोगों को श्री माँ अंजनी माता जी के श्री चरणों के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे रविवार और बुधवार के दिन बहुत भयंकर भीड़ होती है। ये जो दुकान है ये अभी इस समय बंद हो चुकी है। ये सुबह से खुलती हैं, सुबह 4 बजे से खुल जाती हैं, ये दोपहर 2 बजे तक भयंकर चलते हैं। यहाँ पे काफी मात्रा में दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे खास मुख्य बात जो भी यहाँ पे है वो नजर दूर हो जाती है। जादू टोना टोटके वगैरह भी दूर हो जाते हैं माता के दरबार में आने से। ये काफी बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और इनका वर्णन बहुत दूर दूर तक है। और कुछ कथाओं में भी उल्लेख है यहाँ पे श्री पंचमुखी हनुमान महाराज का स्थापत्य। और हम पहुँच चुके हैं श्री माता अंजनी माता के श्री चरणों में। और यहाँ पे पुजारी जी से कुछ बातचीत भी करेंगे और यहाँ पे कुछ भक्त लोग भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे यहाँ पे कुछ चमत्कार के बारे में। और यहाँ पे कुछ भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं जब तक कि पुजारी जी उपस्थित हो जाएंगे। इनसे बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम आप कहाँ जा रहे हैं? आपका शुभ नाम? कहाँ से? छान से। और इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? इस मंदिर के बारे में प्राचीन पुराना मंदिर है, कई साल पुराना। यहाँ लोग आते हैं तो बच्चों को, छोटे मोटे बच्चों की नजर से बहुत प्रसिद्ध पुराना मंदिर है। तो अभी हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, पुजारी जी से कुछ जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। यहाँ पे भक्त लोगों ने कुछ जानकारी दी है और यहाँ पे जो यहाँ से पुजारी जी हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पुजारी जी बताएंगे यहाँ के खास चमत्कार के बारे में, क्योंकि वो रोज यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, हर घड़ी माता अंजनी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। वो बताएंगे यहाँ पे माता जी के मंदिर के बारे में कुछ। पुजारी जी आपका शुभ नाम? राजेश मिश्रा, कुमारी वाले। ये मंदिर कितना पुराना है? वर्तमान मंदिर 700 साल पुराना है। माता जी का जन्म यहीं कुमारी मंदिर हुआ है, जहाँ पर और यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं? यहाँ पे नजर वाली है, बच्चों को शुगर रोग है, इतवा बुतवा बहुत संख्या में लोग बागा। रोज नहीं होते हैं, रविवार होते हैं। रविवार बुधवार ज़्यादा संख्या में होते हैं, हजारों में। अभी बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? हाँ, चैत पूर्ण मास में मेला लगता है, बहुत भव्य मेला, पशुपालन मेला भी लगता है। और हमारे दर्शकों को भक्ति मार्ग के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, माता जी के दर्शन करो, आनंद आओ, माता जी की कृपा से सब कुछ लोग दूर हो जाए। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे? बहुत दूर दूर से, बहुत जगह से। तो आप यहाँ से कई दिन हो गए आपको यहाँ पे सेवा करते? आपने कोई माता जी का कोई भक्त चमत्कार वगैरह भी देखा होगा? जाना चमत्कार हमारे बच्चन को जिंदा कर देती है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह क्या करता है? सब नाली वगैरह है, लड्डू प्रसाद मिठाई है, श्रद्धा के अनुसार चलते। और यहाँ पे मेले के टाइम में भी बहुत व्यवस्था होती है। बहुत पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी तरह से की व्यवस्था पूरी है। और भक्ति मार्ग पर सभी लोगों को चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। अपन हिंदू हैं, सनातन धर्म आए हैं, सनातन धर्म को मानना चाहिए, अपन सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और सभी लोग मंदिरों में आ जा सकते हैं, सभी धर्म? बिल्कुल आना चाहिए, माता का दरबार है, सबकी लाने बराबर। ये तो थोड़ी तो फिर अपन तो हिंदू सनातन धर्म में आए, सनातन धर्म में थोड़ी हुआ खुद को आओ साहू जी। जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम जगदीश प्रसाद साहू जी है।
आप कहाँ से आए? हम कुमेड़ी गांव से आए। आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ, आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया अपनी माता का मंदिर है। छोटे छोटे बच्चों के लिए हर शनिवार रविवार के लिए, रविवार बुधवार के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक है। हर बच्चे यहाँ से सुखी वाले हैं, बीमारी के ठीक होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं? वहाँ यहाँ ज्यादा बच्चों की सुखी वगैरह लगती है। उनकी माता के दरबार में आ जाए तो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं, आपको क्या ये आपको यहाँ पे रोज आने के लिए कौन सी श्रद्धा भाव भक्ति श्रद्धा भाव यहाँ आने से शांति बढ़िया मिलती है। सब सत्संग में बैठ जाते हैं, 10-25 लोग जितने भी आ जाए उनके बढ़िया बैठे हैं। बस यहाँ बढ़िया आपसी 4 बातें होती हैं। पंडित जी पुजारी हैं, वे बढ़िया सबको करते हैं। बस यही है। ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, बहुत प्राचीन है, बहुत विशाल बढ़िया है। जैसे दर्शन कहीं भी चले जाओ, बहुत बढ़िया मंदिर है। जो भी है उसमें कुछ वो नहीं। और यहाँ पे कुछ बाबा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, उनसे भी पुजारी कुछ जी हैं। जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम आपका शुभ नाम? आप नरगन से आते हैं? यहीं पे रहते हैं, घर से आते हैं? हाँ, घर से आते हैं, रोज आते हैं, यहीं रहते हैं? दुकान चला है। प्रसाद कितने रुपये का देते हैं? 30 रुपये में क्या क्या मिलता है? जैसे किसी का नारियल खराब निकल रहा है तो वापस हो जाता है, वापसी हो उसी 30 रुपये में। 30 रुपये। तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता प्रसाद भी मिलता है माता के दरबार में। इस मंदिर के बारे में यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहीं और सुखी के मामले में बहुत होते से आते हैं। सुखी में नजर में बहुत बाल बच्चों को ज्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे घर से कुछ नहीं लाना पड़ता, सब यहीं पे मिल जाता है। यहाँ पैसा भी यहाँ मिल जाता है। खाली यहाँ जा है कि अपना सीधा लेते आओ और बाल बच्चे हो नहाओ, माता यही बांध लेती है। सुखी यहाँ पे नजर जादू टोटका वगैरह सब दूर हो जाता है। और यहाँ पे जैसे किसी को रात हो जाए या फिर कोई तो यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है। तो हाँ, यहाँ सोने को कपड़ा मिलती है, यहाँ खाना हो ऑटो मिलता है, दाल मासन सब मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी से बात की। अब और भी यहाँ पे भक्त लोग बैठे हैं और एक और यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं जो ये सभी लोग साथ में मिलकर माता जी के श्री चरणों की सेवा करते हैं, इनसे कुछ बातचीत लेते हैं। सर्वप्रथम आपका शुभ नाम? आप यहाँ रहते हैं या फिर कितने साल से रहते हैं? ये मंदिर कितना पुराना हो सकता है? माता हनुमान जी आ रही अपने धाम को रामराज समाप्त किया तो हनुमान जी भी चलने को तैयार हो। भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम कभी काल के राजा हो, तो कल तू जब तक आप की कथा है तो हम मृत्यु लोक में रहे, इसी बार हम ये रहेंगे। तो भगवान अपने धाम को चले गए। हनुमान जी महाराज जब रात चला तो अंजनी माता ने कहा बेटा जब तुम्हें कलयुग में रहने स्थान बताओ। तो अंजनी माता बोली कि बेटा हमें बुंदेलखंड बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत शक्तिशाली हैं। यदि कोई वीर होगा तो बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की, यदि और वीर हुए तो आला उदल वो भी बुंदेलखंड की, तो यदि हीरा की खान है तो वही बुंदेलखंड पन्ना में। तो अंजनी माता लैथपुर जिला तहसील महरौनी ग्राम कुमेड़ी में प्रकट हुई। जो जितने भी रोगी हैं, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा नाश है रोग है सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी महाराज का नाम लेता है तो पीड़ा दूर हो जाती है। तो कहा था कि बेटा हम भी चल रहे हैं बुंदेलखंड में, और ग्राम कुमेड़ी ने प्रकट हुई तो जो भी एतवार बुधवार को नहाने के लिए आएगा तो नाश रोग हरे सब पीरा। तो गोसाई जी की बात ये असत्य नहीं हो सकती, पूर्ण सत्य है। जब माता में बेटा में इतनी शक्ति है तो माता में कितनी शक्ति होगी। तो एतवार बुधवार जो यहाँ नहाने आता है तो कैसे भी रोग होता है, नाश रोग हरे सब पीरा, तो पीड़ा नष्ट हो जाती है। बोलो श्री माता की जय। तो जैसे किसी को कोई बीमारी है और यहाँ पे आने के बाद वो सिर्फ नहाने मात्र से दूर हो जाते हैं। क्या है, साथ में वर्णन आया है तो स्वतंत्र राजा थे जो काशी के,
रामराज हो गया तो बधाई देने के लिए गए, लेकिन उन संतों के उन्होंने अपमान किया। तो विश्वामित्र ने संकल्प लिया मारने के लिए कि हम मारेंगे, जब यहाँ अपमान हो रहा है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। तो सुगम 4 दिशा भागे, कहीं क्षण नहीं मिली। अन्नी माता के पास पहुंची, ये बात त्रेता की है। अन्नी माता के पास पहुंचे तो उन्होंने सोना चांदी सब कुछ उसी डाल दिया पीछे। अब क्योंकि सोना चांदी नहीं है, कुछ पहले तो यहाँ सोना चांदी भी डाला जाता था, आज से 100 साल पहले। तो आज जो कपड़े होते हैं, धागा कपड़े जो कुछ है यही सब डाल दो। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं श्रद्धालु वगैरह, यहाँ पे पुराने वस्त्र पहन कर आते हैं, वो यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। वो यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है, नए पहन के जाएंगे। क्योंकि डांट का लोग सर्जरी करत, अन्य माता के द्वारा में सर्जरी होती है, दंड फंड कैसे हो गए, स्नान करो और परिक्रमा हम लोग का सर्जरी होगी। तो कपड़े वगैरह यहीं मिल जाते हैं ना, या फिर घर से ही लाना पड़ता है? घर से लाओ, अच्छी बात है ना, यहाँ दुकानें लगी, यहाँ ही मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी मिल जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात पुजारी जी ने बताई। और एक और बात इनसे पूछेंगे कि हमारे दर्शकों को भक्ति मार्ग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहते हैं, जहाँ की रही भावना जैसी हुकूमत देखी चिंता जी, जिसकी जैसी भावना होगी, श्रद्धा होगी, भाव होगा, तो जैसा ही फल मिलता है। तो जैसे बुंदेलखंड की महिमा बताई तो आयु शक्ति रूप में प्रकट हुई, शक्तिशाली संत रूप में या भक्ति रूप में या साधना रूप में, तो भी बुंदेलखंड में बागेश्वर जी महाराज गढ़ाती, वो भी यहाँ दर्शन कर गए। बोल भी गए कि माता के धाम में एक बार राम कथा भी हुई। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बताई, जो बागेश्वर धाम के जो पुजारी जी हैं पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो यहाँ पे एक बार आए थे और वो यहाँ पे संकल्प लेके गए हैं कि यहाँ पे एक बार श्री राम कथा जरूर करवाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। और एक और बात महाराज जी से कुछ पूछेंगे कि भक्ति मार्ग में चलने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? भक्ति मार्ग तो सबसे प्रथम यही है कि अपने हृदय में शांति होना चाहिए। जहाँ गंभीरता है वही भक्ति है। यदि गंभीरता नहीं है, कहते हैं 8 हम जथा लाभ संतोष, तो भक्ति तो संतोष से शुरू होती है। यदि संतोष नहीं है, तृष्णा है, सबसे पहले तो भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई भाई में प्रेम, पिता की सेवा, माता की सेवा, यही से भक्ति आ रही है। माता पिता की सेवा नहीं की और तीर्थों के जाए तो कोई लाभ नहीं। अभी कुंभ में गए हैं कई व्यक्ति, तो माता पिता की सेवा नहीं की, कुंभ गए, तो कुंभ में जाने से कोई फल नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम तो फल मिलता है कब, जब माता पिता की सेवा करो। इस संत का कहना या साथ में ऐसा वर्णन आया कि जैसा पूर्ण कुंभ हो चुका और सभी जब मिल के बाद शायद संत अपनी एक माह पूरा करने के बाद तो 2 पक्षी पेड़ पर बैठे थे। एक संत आया वहीं लेट गए। उसी समय पक्षी बोल रहा था कि कुंभ का फल तो फलाने व्यक्ति को मिला है, उस गांव का है, और कुंभ में नहीं गया, इसकी बाद ही फल मिला। संत ने सुना के 1 साल हो गए। ऐसा बताओ कि हो सकता है, बताओ कुंभ में रहा है 1 माह, इतने बड़े संत है उनको फल नहीं मिला, जो कुंभ में नहीं गया उसको फल मिला। तो संत जी होते जाके इस गाँव में तलाश रहा फलाने व्यक्ति कौन है, उसको बुलाया, बोले कुंभ में गए, बोले कुंभ में नहीं गया, जाना था। बोले क्यों नहीं, कौन वजह थी? बोले एक समय ऐसा आया कि हमारी पत्नी गर्भवती थी, उनकी इच्छा हुई कि हम कुछ मिल जाए, गर्भ होती है महिला गर्भ होता, तो उसकी जो इच्छा है भोजन देना चाहिए, तो उसकी इच्छा हुई कि हमें भाजी मिल जाए। फिर पूरे गांव में तलाशा के भाजी मिलेगी, चनों की भाजी। जब पूरे गांव में भाजी नहीं मिली तो 2 किलोमीटर बाहर एक व्यक्ति कुटिया बना के रहता था, तो पति पत्नी, उसके पास बोला भाजी मिल जाएगी। तो काय के लिए चाहिए? बोले हमारी पत्नी है गर्भ अवस्था में, गर्भ पत्नी, तो उनकी इच्छा है कि हम भाजी खाएंगे। तो बोले भाजी तो मिलेगी, लेकिन ये भाजी तुम्हारे लिए सब नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले 3 महीना बाद हमें ये भाजी खाने के लिए मिली, इसके बाद हमें मिला नहीं। बोले भाजी क्यों? बोले मोर्दा पे ये भाजी पड़ी थी, तो ये हम भाजी लेके आए कि दोनों पति पत्नी बना के खाने की। तो बेटे भाजी पत्नी के लिए, तो उसने विचार किया, बताओ हमें तो एक टाइम भोजन मिलता है, इसको 3 माह से भोजन नहीं मिला। तो जो गुल्लक कुंभ के लिए जोड़ के रखा था, एक कल्ला, उसने गुल्लक को तोड़ के उन दोनों को दे दिया, आप दोनों पाओ जब तक है। तो कुंभ का फल कभी कभी गांव में ही मिल जाता है। ये नहीं कि माता पिता की सेवा नहीं करी, ईर्षा है, पाप छाया हुआ है, तो कुंभ में जाने से पाप दूर होता है। पाप करने की प्रवृत्ति नहीं दूर होती है। तो प्रवृत्ति कब दूर होती है?
कहते जैसा संग करो, जैसा रंग लिया भाई लाल डालोगे रंग, कपड़े सफेद पे सफेद आएगा, नीला रंग डालो तो नीला आएगा। तो विचार जैसे सत्संग करोगे वैसा ही रास्ते पर जाओ। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में ही विवेक मिलेगा भाई, कि स्कूल में विवेक नहीं मिलता है भाई। शिक्षा तो स्कूल में मिल जाएगी, संस्कार कहाँ मिलेंगे? माता पिता में। तो संस्कार अच्छे मिलेंगे तो धर्म आएगा, धर्म आएगा तो अपनी साधना बनेगी, साधना बनेगी भक्ति। तो सब प्रथम माता पिता ही है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माता पिता की सेवा इस श्रेष्ठ है, इस प्रथम सीढ़ी है भक्ति। माता पिता की सेवा नहीं करी कहते रहो भक्ति जाप, कोई लाभ नहीं मिल रहा। पुरानी माता की जय। यहाँ पे पुजारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है अपने श्लोकों द्वारा और कुछ कथाओं का शास्त्री भागवताचार्य, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जब दरबार है। और एक और यहाँ पे खड़े होंगे, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भगत जी आए हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, ये भी बताएंगे मंदिर के बारे में और यहाँ के कुछ वर्णन बताएंगे जो इंसानों को जरूरी है इस समय में, इस कलयुग में। जो माता का दरबार जो चमत्कार हो रहा है वो जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग परेशान होते रहते हैं, सालों अस्पतालों में भटकते रहते हैं और मंदिरों में, ऐसे मंदिरों में जाके उनकी बीमारियां पल भर में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये स्थान कहाँ है। तो ये बताएंगे हमारे भगत जी। भगत जी सर्वप्रथम आपका शुभ नाम? जय सिया राम। मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा। आप कुछ बताएं इस मंदिर के बारे में। जी, मैं इसी कुमेड़ी गांव का निवासी हूँ। सब लोग आए हुए हैं। माता के विषय में जितना भी कहा जाए उतना शायद सूरज को रोशनी बताने से। इस मंदिर का वो पता बताएंगे हमारे भक्त? मंदिर का पता मेहरौनी मुख्यालय है। मेहरौनी से मार्ग यहाँ आने के लिए है। कुमेड़ी ठहर जो करना पड़ता है, अपने अपने साधनों से आ सकते हैं। बाकी रही बात अंजनी माता की महत्ता की, तो कलयुग के दो हैं खम्मा, कलयुग के दो हैं खम्मा, एक हनुमान जी दूसरे जगदम्बा। यहाँ तो दोनों का समावेश है कि हनुमान जी भी खम्मा है, उनकी माँ अंजनी माता सबसे बड़ी खम्मा है। जब कृपा हनुमान जी की जहाँ से आनी बंद होती है, हनुमान जी की तो कृपा पूरे लोगों पर है, हम हर मानव के ऊपर है। अगर तो हनुमान जी की कृपा जहानी से बंद होती है, यहाँ हनुमान जी को भी अपने माँ के द्वारा कृपा होती है। सौभाग्य होगा जीवन धन्य हो गया माँ के चरणों में आने के बाद। बहुत बहुत अच्छी बात बताई हमें भगत जी ने, और भी यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। आप कुछ बताइए मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में जो हमारे शास्त्री जी ने बताया है वो सत्य है, और पुजारी जी ने बताया वो भी सभी बातें सत्य है। और इसके आगे और क्या कहना है? जो लोग बोल रहे हैं वही हमको बोलना है। इसके अलावा आप तो बगल के गांव से हैं, तो भी आते रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सभी लोगों से जानकारी मिल चुकी है। और एक सेकंड से कुछ बात कहते हैं। आपका सब नाम? राजा राम। कहाँ से आए? यही कुमेड़ी से, यही हमारी दुकान है सर। अच्छा, आप दुकान रखते हैं? दुकान रखते हैं। अच्छा, आप कितने का देते हो? 30 रुपये का। हमारी जनरल स्टोर की दुकान है। क्या क्या मिलता है? चूड़ी कंगन मंगन मिलते हैं, मतलब प्रसाद में प्रसाद का लोग। चाहिए मनहारी दूसरी दुकान रखे हुए। यहाँ पे जो भी लोग परेशान होते हैं वो यहाँ पे आए। ये अंजनी माता का दिव्य दरबार है और यहाँ पे जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान है, हम उनके भी दर्शन कराएंगे आप सभी लोगों को। जिनको भी नजर जादू टोना टोटका वगैरह हो वो अस्पतालों में अपना समय बर्बाद ना करें, माँ जगदम्बा जी के श्री चरणों में आए। यहाँ रविवार बुधवार के दिन बहुत ही अद्भुत यहाँ पे दिव्य चमत्कार रोज करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी विराजमान है और वहाँ पे श्री माँ अंजनी माता जी विराजमान हैं और यहाँ पे रोज नित्य नित्य नए नए चमत्कार होते हैं। वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो रविवार बुधवार के दिन ज्यादा होती है। और यहाँ पे कुछ सबूत भी यहाँ पे मिलते हैं चारों तरफ। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं जो अभी पुजारी जी ने बताए थे कि यहाँ पे जो घर से पुराने कपड़े वगैरह, धागा, चूड़ी, जो भी गले में, हाथ में, कमर में जो तंत्र मंत्र जो बांधे रहते हैं वो यहीं पे सब छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ से माता जी का आशीर्वाद लेके जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि यहाँ पे नहाने मात्र से भी यहाँ पे कोई झाड़ फूंक नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ नहाने मात्र से ही सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारे भय, रोग, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं।
और यहाँ का पता आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश में और जिला ललितपुर जो जंक्शन बना हुआ है वहाँ पे उतरे, वहाँ से महरौनी के लिए बस पकड़े, महरौनी से यहाँ कुमारी के लिए ऑटो टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। और महरौनी से अगर कोई साधन नहीं मिल रहा है तो ये मड़ावरा वाली बस पकड़े और यहाँ शांत गड्ढा उतरे, शांत गड्ढा से यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर पास में ही है। बहुत बहुत सभी लोग हमारे चैनल को जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, सभी लोग अगर यदि हमारी मेहनत अच्छी लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब करें। जय अंजनी माता की जय श्री राम।